ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि आत्मा माथे के बीच में होती है और उसे परमात्मा चार्ज करता है। अच्छा, इसमें सत्य क्या है भाई? ये कौन कुमारी वाले हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि कौन बैटरी चार्ज करवाते हैं। मोबाइल चार्ज किया जाता है, सेल चार्ज किए जाते हैं, बॉडी चार्ज की जाती है क्योंकि बॉडी भी सेल ही है, धूप से चार्ज हो जाते हैं। लेकिन आत्मा को चार्ज कराते हैं। भाई ये बात हजम नहीं होती। हजम इसलिए नहीं होती क्योंकि आत्मा खुद एक सोर्स है ऑफ एनर्जी। आत्मा तो खुद एनर्जी देता है सबको, आत्मा को कौन चार्ज करेगा? इन लोग को बोलो भाई अभी कोई गुरु गुरु बनाओ, कहीं इस भ्रम में मत रहना कि आत्मा चार्ज की जाती है। गीता पढ़ो अच्छी तरह। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। जो नित्य होता है यानी जो सदा सदा रहता है, उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने तो परमात्मा से चार्ज करवा ली, जो नहीं करवाते उनकी तो बैटरी डेड हो जानी चाहिए। उनकी तो आत्मा ही मर जानी चाहिए क्योंकि चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। तुम तो सोच रहे हो परमात्मा चार्ज कर रहा है हमारी बैटरी, इसलिए चल रहे हैं। फिर तो जो परमात्मा के साथ जुड़े ही नहीं है, जो परमात्मा को मानते ही नहीं है, उनकी तो आत्मा मर जानी चाहिए। तो कहां चक्करों में पड़े हैं ये लोग, हैरानी होती है। ऐसे ऐसे भी ऐसा भी बोलते हैं क्या कुछ पंथ कि आत्मा को चार्ज करना है? कमाल कर दी। अभी आत्मा की डेफिनेशन भी नहीं पता इन लोगों को। जिस दिन आत्मा की डेफिनेशन पता लग जाए, ये ब्रह्म नाम लगाना ही छोड़ दें अपने साथ। ब्रह्म, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म ये ब्रह्म वो। अरे ब्रह्म ही काल है, ब्रह्म ही अज्ञान है। साहिब कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। तो जहां जहां कबीर साहब ने मना किया है, इन लोगों ने उसी को भगवान बना दिया। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, साहिब कहते हैं ब्रह्म बड़ा है जहां से आया, इन्होंने ब्रह्म को भगवान बना दिया। वेद बड़ा की जिन निर्माया, वेदों को बड़ा बोले कि वेदों को बनाने वाले को बड़ा बोले, इन्होंने वेदों को बड़ा बना दिया, जबकि साहिब कह रहे हैं वेदों को लिखने वाला बड़ा है। ई मन बड़ा की जही मन माना, दुष्ट मन या स्थिर मन, यानी तुम्हारे कंट्रोल में हो गया मन, दोनों में से बड़ा कौन है? इन्होंने बड़ा बना दिया दौड़ते हुए मन को, कि मन को कोई नहीं रोक सकता। भाई जिनका रुक गया वो कैसे रुका? कई लोग कहते हैं मन को कोई रोक ही नहीं सकता, मन को कोई पकड़ ही नहीं सकता, मन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जिन्होंने कर लिया है उन्होंने कैसे किया? और राम बड़ा की राम ही जाना, राम अक्षर बड़ा है या अक्षरों को जानने वाला बड़ा है? इन्होंने अक्षरों को बड़ा बना दिया। दिक्कत ये है, अब कोई इन्हें सच बताए तो इनको वो दुश्मन लगता है कि ये कैसा ज्ञान दे दिया, ये तो कभी बोला ही नहीं गया, कभी सुना ही नहीं, ये ज्ञान कहां से ले आए? अरे भाई यही ज्ञान है। इसी ज्ञान के ना होने के कारण तुम्हें आज तक जो दिया गया वो अज्ञान था। इस ज्ञान की कमी के कारण जो भी तुम लोग ने ग्रहण किया वो अज्ञान था। लेकिन फिर भी तुम्हें बैसाखी के रूप में वो पकड़ाना जरूरी था, क्योंकि तुम उस वक्त चलने लायक नहीं थे। बैसाखी या डंडा केवल बूढ़े ही नहीं पकड़ते कि वो चलने लायक नहीं है, चल नहीं सकते, बच्चों को भी पकड़ाया जाता है, व्हील चेयर दी जाती है उनको, क्योंकि वो भी नहीं चल सकते। इसलिए तुम्हारी अवस्था अभी थी बच्चों वाली, तुम उस ज्ञान को नहीं समझ सकते थे, इसलिए तुम्हें व्हील चेयर पकड़ा दी। यानी ये जप तप व्रत वेद पुराण भागवत ये सब पकड़ा दिया कि चलो कुछ नहीं तो कुछ सही, कम से कम चलेगा तो सही, बच्चा नहीं दौड़ सकता। लेकिन अब तुम दौड़ने लायक हो गए हो, अब तुम दौड़ने लायक हो गए हो, अब तुम्हें व्हील चेयर की जरूरत नहीं है।
तुम स्टेप चलना सीख गए हो, अब तुम दौड़ने की तैयारी करो। अब तुम दौड़ोगे बिना व्हीलचेयर के, यानी अब तुम आत्मज्ञान की तैयारी करो। अब तुम आत्मज्ञान लेने लायक हो गए हो। सारी उम्र मंत्र ज्ञान ही नहीं लेके बैठना है, सारी उम्र नदियों में गोते नहीं लगाने हैं। बुढ़ापे में लगाओगे ले जाएगी बहा के, फिर चिल्लाओगे बचाओ बचाओ। इसलिए जहां जीवन है वहां जाओ। आत्मा में जीवन है और सदा सदा के लिए जीवित है। उसको किसी बैटरी चार्जर की जरूरत नहीं है, वो खुद इस बॉडी को चार्ज कर रही है, उसकी वजह से ये बॉडी चल रही है। आत्मा अलग तो शरीर डेड, आत्मा डेड नहीं।